हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी का देव कहानियाँ चैनल में स्वागत। देवताओं के परिक्रम और शौर्य के बारे में आप लोगों ने कई कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन हम आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, ये कहानी है पक्षीराज की। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव की, यानी पक्षीराज के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ थी जिससे देवतागण भी परास्त हो गए थे। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्म ऋषि की 2 पत्नियाँ थीं। उनका नाम कद्रु और विंता था। दोनों ही सगी बहनें थीं, लेकिन दोनों के बीच बहुत बैर था। एक दिन ब्रह्म ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नियों की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। कश्यप जी के मुंह से ये बात निकलते ही कद्रु ने कहा, मुझे 1000 तेजस्वी नाग पुत्र चाहिए। विंता से रहा नहीं गया और उसने झट से कहा, मुझे 2 ही पुत्र चाहिए, लेकिन दोनों तेजस्वी, विशाल और बल में कद्रु के पुत्रों से भी श्रेष्ठ हो। कश्यप जी ने कहा, ऐसा ही होगा। कद्रु ने 1000 अंडे दिए, जिससे 1000 नाग पुत्र हुए। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे और हारने वाले को उसकी दासी स्वीकार करनी होगी। इधर सर्पों ने तो जन्म ले लिया था, लेकिन विंता के अंडे से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में विंता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसान जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन 500 वर्ष तक एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। ये सब सुन विंता निराश हो गई। माँ को निराश देखकर अरुण ने कहा, माँ, दूसरे अंडे में निकला पुत्र आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा और आपको धैर्य रखना होगा। 500 वर्ष तक और उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कहकर वो आकाश में उड़ गए और अरुण सूर्य देव के रथ के सारथी बन गए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण देव के पुत्र थे। कद्रु ने विंता को अपनी दासी बना लिया। उधर समय बीतता रहा और 500 वर्ष के बाद अंडे से विशालकाय गरुड़ देव उत्पन्न हुए, जिनका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि इनके शरीर से जुड़े विशालकाय पंख थे, लेकिन एक दिन जब उनको पता चला कि कद्रु ने अपने नाग पुत्रों की मदद से उनकी माता को दासी बना लिया है, तो वह बहुत ही दुखी हुए। इसके बाद वो अपने माँ को दासी के बंधन से मुक्त कराने के बारे में सोचने लगे। फिर एक दिन उन्होंने नागों से कहा, मैं आपके लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ, या मैं आपके लिए ऐसी कौन सी वस्तु ला कर दूँ जिससे मैं और मेरी माता दासता से मुक्त हो जाएं। नागों ने कहा, गरुड़, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। नागों की बात सुनकर गरुड़ देव ने अपनी माता विंता से कहा, माँ, मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद देवताओं ने देखा कि स्वर्ग लोक में भयंकर उत्पात हो रहा है। स्वर्ग के देवता इंद्र देवराज अपने गुरु बृहस्पति जी के पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे, भगवान, अचानक से हलचल क्यों हो रही है? ऐसा कौन शत्रु है जो दिखाई नहीं पड़ता, मुझसे युद्ध कर सके? जब बृहस्पति जी ने कहा,
गरुड़ अमृत लेने के लिए यहाँ आ रहा है। वो आकाश में स्वच्छ विचरण करता है और इच्छा अनुसार रूप बदलता है। वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध कर सकता है। उसमें अवश्य ही अमृत छीन ले जाने की शक्ति है। देवगुरु बृहस्पति की बात सुनकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने तुरंत रक्षकों को सावधान कर दिया और अमृत के लिए सुरक्षा घेरा बनाने का आदेश दिया। सभी देवता और स्वयं इंद्रदेव भी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा करने लगे। गरुड़देव जब स्वर्ग लोक पहुँचे तो उन्होंने अमृत कलश दिखाई दिया, लेकिन चारों ओर कड़ा सुरक्षा घेरा था। उन्होंने जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अपने पंखों को ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया, जिससे तेज आंधी चलने लगी और धूल उड़ने लगी। देवताओं की आंखों में धूल चली गई, जिससे वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। रक्षकों की आंखों में भी धूल भर गई थी, वो भी गरुड़ देव को देख नहीं पा रहे थे। तभी गरुड़ देव ने अपने चोंच और पंखों से सभी देवताओं को घायल कर दिया। तब इंद्रदेव ने पवन देव को आदेश दिया कि वो पवन के वेग को रोककर धूल को खत्म कर दें। ये आदेश पाकर वायुदेव ने वैसे ही किया। आंधी रुक गई और चारों ओर उजाला हो गया। इसके बाद देवगण उन पर प्रहार करने लगे, लेकिन गरुड़ देव पर इसका तनिक भी असर नहीं हुआ। उन्होंने उड़ते उड़ते ही उनके प्रहार को सह लिया। इसके बाद देवताओं के दिव्य अस्त्रों से गरुड़ देव तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने सभी आक्रमणों को विफल कर दिया। उनके दिव्यास्त्रों से बचते हुए अपने पंखों और चोंच से देवताओं को लहूलुहान कर दिया। वो घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए। इसके बाद गरुड़ देव आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग लगी, लाल लाल लपटें हैं उठ रही हैं और गरुड़ देव ने अपनी शक्ति से शरीर में 8100 चोंच बनाई और उसमें कई नदियों का जल भर के उस भभकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत हो गई। इसके बाद उन्होंने फिर अपना रूप बदला और सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और फिर आगे बढ़ते गरुड़देव बड़े वेग से उस स्थान तक पहुँचे जहाँ अमृत रखा था, लेकिन उन्होंने वहाँ देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तेज थी, उसमें हजारों शस्त्र लगे हुए थे। वो चक्र सूर्य और अग्नि से संपन्न भभक रहा था। उसका काम अमृत की रक्षा करना था। गरुड़देव चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखने लगे। तभी उन्होंने एक क्षण में अपने शरीर को सूक्ष्म किया और चक्र के औरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। तब उन्होंने देखा कि अमृत के रक्षा के लिए दो भयंकर नाग कुंडली मार कर बैठे हैं। उनकी लपलपाती जीभ, चमकती आँखें और आग की तरह धधकता हुआ शरीर था। उन नागों की आँखों से विष का संचार होता था। तब गरुड़देव ने पलक झपकते ही नागों की आँखों में धूल झोंक कर उनकी आँखें बंद करा दी और पंजे और चोंच मार मार कर उनका अंत कर दिया। तब उनकी नज़र दूसरे चक्र पर गई। उन्होंने देखते ही देखते उसे भी तोड़ दिया और बड़े ही वेग से अमृत कलश लेकर वहां से उड़ गए। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएगा। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्रदेव ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को अपने भोजन के रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ देव ने भी अमृत सकुशल वापस लौटाने का वादा किया। अंत में गरुड़ देव ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और कद्रु ने उसी वक्त विंता को दासत्व से मुक्त कर दिया। गरुड़ देव ने अमृत को भूमि पर रखकर कहा कि यह कलश अमृत का है। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया। अब यह आपके पास है, लेकिन इसे पीने से पहले आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए तो वहाँ अचानक से भगवान इंद्र पहुँचे और अमृत कलश को वापस ले लिया। लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई तो घास पर ठहर गई। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ देव की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए।